विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओह, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं देश में जब पूरा देश एकजुट होकर के हर्षोल्लास के क्षण जो है एक साथ जीता है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या बेंगलुरु, क्या कोलकाता, क्या चंडीगढ़, चेन्नई हो या दूर दराज के गांव हों, गली हों, मोहल्ले हों, और लखनऊ से लेकर के तमाम राज्यों की राजधानियां और तमाम बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर के जो दूसरे तीसरे दर्जे के शहर माने जाते हैं, कस्बे माने जाते हैं, सब में जश्न का माहौल। और ये कर दिखाया एक बार फिर टीम इंडिया ने। 1983 कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। उसके इतने सालों बाद जाकर के 2007 में धोनी के नेतृत्व वाली टीम ने T20 विश्व कप जीता। और फिर बहुत लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर जो वनडे का विश्व कप है वो 2011 में जाकर के धोनी के ही नेतृत्व में टीम ने जीता। और अब इतने सालों बाद जाकर के टीम ने फिर से विश्व कप जीता है। और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में जितनी टीमें भाग ले रही थी, सबसे भिड़ी भारतीय टीम अपने ग्रुप और दूसरे जो भी जीत करके आए उनसे, और एक भी मैच जीत हारा नहीं, सारे मैच जीते। फाइनल जिस शानदार तरीके से जीता, एक समय लग रहा था कि कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए, लेकिन फिर टीम इंडिया ने वही करिश्मा कर दिखाया जो इस पूरे विश्व कप के मैचों के दौरान उसने बार बार उसकी पुनरावृत्ति की थी और हर बार मैच जीत करके दिखाए थे। ये क्षण बेहद यादगार हैं। पहले मैं आपको दिल्ली के एक इलाके के कुछ सीन दिखाता हूं। और चूंकि देश की राजधानी भी है और अलग अलग जगहों पर इंडिया गेट से लेकर के बहुत सारे इलाकों में, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, हर इलाके में जहां जहां भी मीडिया की टीम गई वहां लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। एक एक जगह पर एक एक डेढ़ डेढ़ लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर इकट्ठा थे और इंडिया गेट के पास तो बेहिसाब भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई। ये दिल्ली के ही एक इलाके का है। और ये जो अगला दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैसे ही विश्व कप जीता, हमने उसी समय एक वीडियो जारी करके टीम इंडिया को बधाई दी। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए
गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि-कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जीत बेहद खास और इसलिए भी इतनी नकारात्मकता देश में फैलाई जा रही है। देश के भीतर बैठे हुए लोगों के द्वारा भी, देश के बाहर बैठे हुए लोग भी लगातार लगातार जो भारत का की विकास यात्रा है, उसको एक तरीके से नेपथ्य में धकेल करके तमाम तरह की नकारात्मकता ही तो परोसते रहे हैं। और मुझे तो ताज्जुब है कि इस जीत को बहुत सारे लोग किस तरीके से हजम कर पाएंगे, ये जरा देखना रोचक होने वाला है। क्योंकि ऐसे भी हमने दृश्य देखे हैं, ऐसे भी मैसेज देखे हैं, जिनसे पता चलता है कि कुछ ताकतें, कुछ दलों के पैरोकार, समर्थक बस टीम इंडिया को बेपटरी होते हुए और हारते हुए देखना चाहते थे और टूल किट तैयार थे। उसी टूल किट का एक हिस्सा आप देख लीजिए। जब लगा कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीत भी सकता है और केवल 30 बॉल पर 30 रन बनाने हैं, तो लोग शुरू हो गए थे। और जैसे आईसीसी ट्रॉफी वगैरह, किस तरह के मैसेज इन लोगों ने करने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ करके कि वो लूज कर गए, कैसे लूज कर गए, ये कोई इनसे पूछे। और इन्होंने तो पूरी टूल किट तैयार करके, और टीम इंडिया अगर फाइनल मैच हार जाती तो इनको बवाल करना था। एक बार ऐसा हो चुका है जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताना शुरू कर दिया था। लेकिन पनौती कौन है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी अप्रोच, अगर उनको नकारात्मकता में रहना है, अगर उनको इतनी निचले स्तर की ही राजनीति करनी है, तो उनको मुबारक। और इस नकारात्मकता की राजनीति का वो दंश भी झेल रहे हैं। 2014 में हारे, 2019 में हारे और 2024 में भी हारे। लेकिन उनका क्या करिएगा, जो हार में भी अपनी जीत बता रहे हैं, और जो जीते हैं और जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी नैतिक हार बताने में लगे हुए हैं। लेकिन विश्व चैंपियन बनने वाली टीम को पूरा देश जिस तरीके से बधाई दे रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर आकर के जश्न की मुद्रा में दिखाई दे रहा है, और इस जश्न के बीच जिस तरीके से इस देश में नकारात्मक राजनीति करने वालों को भी
इसमें शामिल होने के लिए बाध्य कर दिया है, ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। भारत की इस जीत के कुछ दृश्य तो देखना बनता ही है। ये ट्रॉफी के साथ पूरी टीम जो है आपको दिखाई दे रही है, जश्न मनाते हुए। ये कप्तान रोहित के हाथ में आप ट्रॉफी देख रहे हैं और ये वो क्षण जब मैच जीता, उस समय पूरी टीम इंडिया जो है वो जश्न की मुद्रा में आ चुकी थी। और ये जय शाह जो आईसीसी को भी हेड कर रहे हैं और बीसीसीआई में भी बहुत अहम पद पर हैं, एक अलग अंदाज में, और ये एक दूसरे की कप्तानी में खेल चुके दोनों महान बल्लेबाज, महान क्रिकेटर, तिरंगे के साथ और ट्रॉफी के साथ। और ये वो क्षण था जब मैच जीते और रोहित शर्मा ने आसमान की ओर देखते हुए जश्न मनाया और ये तिरंगे के साथ, तिरंगे को बारबाडोस की उसी जमीन में गाड़ते हुए एक अलग ही अंदाज में उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। और ये विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने इस मौके पर एक खास ऐलान किया। पहले विराट कोहली ने ऐलान किया कि वो अपना ये अंतिम टी20 मैच खेल चुके हैं भारत के लिए, अब वो टी20 मैच नहीं खेलेंगे, यानी टी20 से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा आए तो उन्होंने भी टी20 मैच से संन्यास का ऐलान कर दिया। यानी अब ये दोनों ही कम से कम टी20 मैचों में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये एक और सीन, एक और पोस्टर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और अब 2024 में 17 साल बाद रोहित शर्मा ट्रॉफी के साथ। और ये कुछ आत्मीय क्षण, रोहित शर्मा जब पवेलियन से निकल करके दूसरी तरफ गए वीआईपी दीर्घा में, तो अपनी पत्नी के साथ बहुत भावपूर्ण क्षण उन्होंने बिताए। और ये तो लोगों के दिलों पर बहुत समय तक चित्र राज करने वाला है। रोहित शर्मा अपनी बेटी को अपने कंधों पर बैठा करके स्टेडियम में चक्कर लगा रहे थे। तो जो नकारात्मकता की राजनीति करते हैं उनको तो मुबारक हो, वो करते रहें। लेकिन देश इस जीत के बाद एकजुट दिखाई दे रहा है, जश्न की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। और ये एक संदेश है नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए भी, भारत के लिए अशुभ सोचने वालों के लिए भी, और जो हमारे पड़ोसी दूसरों की जीत पर तो नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, और अगर कभी भारत फिसल जाए चैंपियनशिप के करीब जाकर के, ट्रॉफी से अगर दूर रह जाए, तो जश्न की मुद्रा में आ जाते हैं। भारत जीत जाए तो अपने टेलीविजन सेट तोड़ने लगते हैं, फोड़ने लगते हैं, अपने बाल नोचने लगते हैं। और अगर उनकी टीम हार जाए तो उसके बाद तो उनका रौद्र रूप देखने वाला होता है। और अगर भारत से हार जाए तब तो वो अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी भारतीय टीम ने एक बार फिर संदेश भेजा है। और ये चौथी बार है जब भारत ने किसी विश्व चैंपियनशिप को जीता है। 2007 के बाद 2024 में टी20, 1983 और 2011 में वनडे।
बहुत-बहुत मुबारक हो भारतीय टीम को भी। लेकिन इस बात का ज़रूर थोड़ा अफ़सोस रहेगा, हालाँकि दोनों ने बाकमाल प्रदर्शन किया है और पूरे देश को उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। रोहित शर्मा हों, जिनके बल्ले ने आग उगली है, या विराट कोहली हों, जिनका पूरे टूर्नामेंट में बल्ला उस तरीके से नहीं चला, जैसा फाइनल में आकर के चला है। फाइनल में जो पारी खेली है विराट कोहली ने, अगर वो ना खेलते, तो शायद इस बार भी विश्व कप नहीं जीत पाते और कुछ दूसरे खिलाड़ियों का योगदान भी अविस्मरणीय रहेगा। सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, वो तो लाजवाब है। वो अब क्रिकेट की हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि वो कैच अगर नहीं पकड़ते, तो ये मैच भी हाथ से निकल गया था। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।